हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम जो बनाएंगे, एक ये बेबी स्वेटर बनाना सीखेंगे। ये जो बेबी स्वेटर है, अगर बच्चा नॉर्मल है तो 6 महीने तक के बच्चे को और 1 साल तक के बच्चे को भी आ जाएगा, और अगर थोड़ा हैवी है तो न्यूबॉर्न बेबी को ये आ जाएगा। तो अब हम इसको सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले इसके बारे में हम ये देखते हैं कि ऊन कौन सी यूज़ करिए, नीडल और स्टिचेस वगैरह। तो सबसे पहले ऊन की बात करते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 प्लाई वूल ऊन यूज़ करी है। ये इस तरह से होती है, ये देखिए, वर्धमान की है ये। और इसके लिए जो वूल लगी है, ये पूरा 100 ग्राम का बोल था, पूरा लग गया। इसमें से ये अप्रोक्स 20 ग्राम बच गई है। और ये वाइट बची हुई ऊन थी, इसको मैंने बॉर्डर में और ये नेक में यूज़ करा है। आप चाहें तो सिंगल कलर का भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ और, ये मैंने फंदे सारे बताए हुए हैं आगे वीडियो में कितने डाले हुए हैं, बट अगर आप नॉर्मल वूल यूज़ करते हैं तो उसके लिए फंदे थोड़े से एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, क्योंकि ये वाली वूल मैंने 9 नंबर नीडल पे चलाई है। अगर हम नॉर्मल वूल डालेंगे तो 10 नंबर नीडल यूज़ करेंगे, और फंदे हम सिर्फ 4 फंदे एक्स्ट्रा डाल देंगे यहाँ पे। और वो जो पैटर्न मैं बताऊंगी आगे वीडियो में, तो वो जो 4 फंदे एडजस्ट होंगे वो इस पार्ट में एडजस्ट होंगे, प्लेन वाले पार्ट में। बाकी सारा एज इट इज़, ये शोल्डर की कटिंग, नेक, सब इसी तरह से ही बनेगा। तो अब मैं एक बार इसका मेजरमेंट भी बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी जो लेंथ बनी है 12 इंच, और विड्थ इसकी, यहाँ शोल्डर से मेज़र करते हैं 9.5 करीब, और शोल्डर से नीचे वाले पार्ट की जो लेंथ है 8.5 इंच है। तो अब हम इसको सीखते हैं। अगर बाय चांस कोई चीज़ मिस हो जाती है, वीडियो बनाते टाइम कोई चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ सभी कमेंट्स का जवाब दूँ। इसके नेक पे ये देखिए, ये मैंने जो बटन लगाए हैं, ओपन नेक बनाया क्योंकि छोटे बच्चों को पहनाना आसान होता है, थोड़ा नेक खुला हो तो इस तरह से, तो ये नेक खुला हो जाएगा। तो 2 पार्ट में नेक बनाया, आगे वाला अलग और पीछे वाला अलग बनाया। तो चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। तो इसका ये देखिए, मैंने ये फ्रंट पार्ट तो रेडी कर रखा है। फ्रंट पार्ट भी नीचे तक का, कटिंग वाला अभी नहीं बनाया। कटिंग में यहाँ पे सिखाऊंगी भी, साथ साथ बनाऊंगी भी। और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहले बॉर्डर बनाना सीख लेते हैं, और साथ में मैं पहले फंदों का डिवीज़न भी बता देती हूँ। फंदों के डिवीज़न से ईजी हो जाएगा। इसके लिए ये मैंने जो टोटल स्टिचेस डाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 62, और उसके बाद ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर है। 6 वाइट, 2 येलो, फिर से 2 वाइट, और उसके बाद जो बॉर्डर फंदों का डिवीज़न कराएं, 8 फंदे यहाँ पे, 8 फंदे यहाँ पे। ये उल्टे उल्टे बनाए हैं मैंने, दोनों तरफ से, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। और 8 और 8 16, और बीच में ये जो पैटर्न है ये 20 फंदों का है, 20 फंदों का ये पैटर्न है। 16 और 20, 36 और बाकी ये 13 और 13 फंदे ये बीच में आ गए हैं हम, ये प्लेन है। तो अब मैं पहले बॉर्डर बनाना सिखा देती हूँ किस तरह से बना हुआ है। ये बॉर्डर थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है। तो ये मैंने, ये देखिए, 20 फंदे ही डाले हैं, क्योंकि ये मुझे पैटर्न भी बताना है इस पे, इन्हीं फंदों पे, और बॉर्डर भी बता देती हूँ। तो पहला ये देखिए, इस तरह से एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। बस सीधे फंदे को थोड़ा अलग से लेना है, इस तरह से बनाना है। उल्टे को उल्टा ही बनाएंगे और सीधे को इस तरह से उल्टा, और सॉरी, पीछे से बस।
बस इसी तरह से बनाते जाना है हमने। अब ये देखिए लास्ट, अब यहाँ पे भी एक उल्टा और एक सीधा बनाना, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे, उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा। और बट यहाँ पे हमें वो नहीं बनाना, सिंपल ही बनाना है। बैक साइड से सिंपल बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा। तो यहाँ मैंने अब येलो भी 2 बना लिए बॉर्डर की। अच्छा, एक चीज़ और मैं बतानी भूल गई थी कि इसके लिए ये जो मैंने वूल इस तरह की यूज़ करी है, ये इस तरह से इसके जो बल खुले हुए होते हैं इस तरह। अगर आप सिंपल वूल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा डलेंगे। तो 4 फंदे जो एक्स्ट्रा डलेंगे वो इस प्लेन पार्ट में 2 फंदे इधर 2 फंदे इधर ऐड कर देंगे। बीच वाले ऐसे रहेंगे, ये वाले और ये वाले भी ऐसे ही रहेंगे। 8 और 8 रहेंगे, यहाँ पे 15 और 15 फंदे हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इस पैटर्न को शुरू करते हैं। सिर्फ ये वाला पैटर्न मैं बता रही हूँ, ये 20 फंदे ही मैंने डाले हुए हैं, 20 फंदों पे पैटर्न है। तो पहले यहाँ से जो शुरू हो रहा है, ये 2 केबल हैं, एक केबल ये है, एक ये और एक ये। तो ये जो केबल है 2 फंदों पे डली हुई है और ये 8 फंदों पे डली हुई है। तो इस केबल के इस तरफ भी 2 फंदे उल्टे, इधर भी 2 उल्टे। तो पहले 2 फंदे उल्टे डालेंगे। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, पर मैं यहाँ भी सिखा रही हूँ। तो ये देखिए, पहले 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और धागा पीछे करेंगे, इस तरह से जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे और 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, इस तरह से एक जाली डालेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे और 2 फंदे उल्टे। अब ये पैटर्न की सेकेंड रो, ये जो 2 बीच में उल्टे उल्टे फंदे आए हैं ये बैक से सीधे आएंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब ये केबल वाले जो मेन केबल वाले फंदे हैं ये 8 फंदे उल्टे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे और फिर से 2 फंदे सीधे। अब हमारी ये सीधी तरफ है और पैटर्न की थर्ड रो सॉरी। तो 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, धागा आगे ही रहेगा। अब इसमें जाली इस तरह से नहीं डालेंगे, अब इसके बाद डालेंगे। पहली सिलाई में हमने पहले जाली डाली थी, फिर 2 फंदों का 1 करा था। अब पहले 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर जाली डालेंगे और 2 फंदे उल्टे और 8 फंदे ये केबल के फिर से सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे और फिर से जाली डालेंगे और 2 फंदे उल्टे। 4th रो बैक साइड, 2 फंदे सीधे,
2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, और ये बीच में मेन केबल वाले फंदे 8, ये उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और पीछे, और 2 फंदे सीधे। फिफ्थ रो है पैटर्न की। 2 फंदे उल्टे, अब फिर से जाली डालेंगे। ये वाली केबल है, इसमें एक बार जाली इस तरफ डलेगी, एक बार जाली इस तरफ डलेगी। अब जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे और 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब इन 8 फंदों पे केबल इस तरह से डलेगी। ये देखिए, ये मैं इन चारों फंदों को उतार लेती हूँ और ये 2 फंदे ट्विस्ट करने हैं, हमने इस तरफ लेके आने हैं और चारों फंदे सीधे। और फिर से इन 4 फंदों में से ये 2 फंदे जो हैं इधर लेके जाने हैं हमने। अब ये 2 फंदे उल्टे, केबल हमारी डल गई। अब इस तरफ से जाली डालेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। 6th रो है पैटर्न की और बैक साइड है। अब यहाँ पे फंदे हमें दिखने लग जाते हैं, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 8 फंदे उल्टे, ये एक फंदा सीधा आना है, 2 उल्टे और लास्ट के 2 सीधे। तो ये इस तरह से पैटर्न बनके रेडी हो गया है। तो अब ये देखिए, बैक से फंदे पता चलने लग जाते हैं कि किस तरह से ये हैं फंदे। ये जो उल्टे हैं बस वही सीधे आने हैं। तो अब ये पैटर्न बनने के बाद इसकी लेंथ कितनी रेडी हुई है ये देखिए, ये हुई है 8 इंच। और अगर मैं इसको यहाँ से काउंट करूँ तो ये मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 धारी बनी है। तो आप ये धारी का मत हिसाब लगाइए, इंची टिप से ही मेज़र करिए, क्योंकि ऊन का भी हिसाब हो जाता है, ऊन पतली और मोटी हो तो। अब यहाँ से कटिंग, शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो ये वाला फंदा पहले मैं उल्टा बना लेती हूँ इसको। दो फंदों का सबसे पहले हम एक फंदा करेंगे, यहाँ पे 2 फंदों की कटिंग करेंगे यहाँ पे, ये 2, और उसके बाद
अब ये 1 2 3 4 5, अब ये देखिए 2 फंदे यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी। अब यहाँ पे भी शोल्डर की कटिंग होगी, यहाँ से मेन कटिंग जो शुरू होती है वो यहाँ से होगी। अब ये एक उल्टा और एक ये सीधा, इसमें भी 2 का 1 कर देंगे और बाकी फंदे हमारे जो पैटर्न के हैं वैसे ही चलते रहेंगे। ये पैटर्न भी वैसे चलेगा और सेम यही कटिंग यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे भी 2 का, लास्ट वाले 8 फंदे छोड़ देंगे हम, 9 फंदे यहाँ तक, क्योंकि ये 9वें फंदे को हमें कटिंग करनी है। 9 फंदे छोड़ के पूरा पैटर्न एज इट इज़ कंटिन्यू चलेगा। अब ये देखिए अब 2 फंदे ये पैटर्न वाले हैं उल्टे, जाली डलेगी नहीं, अभी इस तरफ से, और यहाँ केबल डलनी है तो मैं केबल भी डालूंगी। अब ये 9 फंदे, 3 6 2 8, सॉरी 9, ये अब ये 9 फंदे तक मैंने बना लिए। अब यहाँ पे फिर से 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे इस तरह से, क्योंकि मैंने ये उल्टे उल्टे फंदों से बनाया, तो यहाँ 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे और बाकी फंदे उल्टे। अब बैक से भी ये जो 2 फंदे हमने यहाँ पे कटिंग करी थी, ये पे बैक पे हो गए 2 फंदों की कटिंग। और ये 2, अच्छा अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि बैक पे भी कटिंग होगी, इसमें एक सिलाई में ही होगी बैक में कटिंग, शोल्डर में बाकी कहीं भी पे नहीं बैक पे होगी, सिर्फ एक सिलाई में, पहली सिलाई में। अब वो कहाँ पे होगी ये देखिए, 2 3 4 5। अब ये जो छठा 2 2 4 1 5 फंदे बनाने के बाद अब ये जो 1 फंदे है यहाँ पे हम 2 का 1 और कर देंगे। तो इस तरह से ये 6 फंदों की जो मेरी पट्टी बन जाएगी, शोल्डर की पट्टी बनती जाएगी। और इसी तरह से बैक पे यहाँ तक आ जाएंगे, लास्ट के 7 फंदे छोड़ के यहाँ पे 7वें फंदे को और उससे अगले फंदे को फिर से 2 का 1 कर देना है हमने। यहाँ 2 फंदे सीधे थे।
अब ये 2 4 6 और ये 7वां फंदा, तो इन 7 फंदों में से 2 का 1 कर देंगे और ये बिना बुने। अब हमें फ्रंट से कटिंग करनी है। अब यहाँ पे भी नहीं करनी, अब कटिंग सिर्फ यहाँ पे होगी इसकी। अब एक सिलाई में और यहाँ पे कटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 इसका, 3 और 3 6। यहाँ पे फिर से मैंने 2 का 1 कर दिया और फिर इसी तरह से हमारा पैटर्न चलता जाएगा। और यहाँ पे भी हम एक फिर फंदा यहाँ पे कम करेंगे। अब यहाँ से हमें कम नहीं करने, सिर्फ यहाँ से फंदे कम करते जाना है। तो अब मैं कटिंग बताती हूँ मैंने ये सारी किस तरह से करी है। अब ये देखिए इतनी इसकी मैंने कटिंग कर ली है। और ये कटिंग किस तरह से करी है वीडियो में बताना तो पॉसिबल नहीं था, बहुत लंबी हो जाती वीडियो। तो इसके लिए ये देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये जो मेरा पार्ट बना था इस तरह से, नीचे से ये शुरू हुआ, यहाँ पे मेरे टोटल 62 स्टिचेस थे। अब इसका ये वाला पार्ट, अब सबसे पहले मैंने यहाँ सीधी सिलाई पे 2 फंदे कम करे थे, 2 इधर से ये वाले फंदे, 2 यहाँ पे सीधी तरफ से और 1 यहाँ पे मैंने और कम करा था, 1 यहाँ पे भी कम करा है, 2 और 1 3। और इसी तरह से 1 फंदा यहाँ पे कम करेंगे और 2 यहाँ पे कम करेंगे। फिर उल्टी सिलाई आ जाएगी, उल्टी में भी 1 फंदा यहाँ पे कम करा है हमने, उल्टी सिलाई में भी यहाँ पे 1 फंदा कम करा, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। उल्टी सिलाई में सिर्फ हमें 1 ही बार फंदा कम करना है, बाकी कहीं नहीं करना। अब सीधी सिलाई पे, फिर उसके बाद सीधी सिलाई आ गई, यहाँ पे 1 फंदा कम करा, 1 फंदा जो कम होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने किया कम। और फिर यहाँ पे भी 1 सीधी सिलाई पे, और फिर उसके बाद 1 उल्टी सिलाई, और फिर 1 सीधी सिलाई में फिर यहाँ पे 1 फंदा कम करेंगे। तो अब यहाँ तक देखिए 2 और 1 3 4 5 फंदे कम हो गए। फिर 1 उल्टी सिलाई, उस पर कोई फंदा कम नहीं करना, फिर सीधी सिलाई, उस पर भी कोई फंदा कम नहीं करना, फिर उल्टी नहीं कम करना, फिर सीधी पे 1 फंदा हमने यहाँ पे कम करना है। तो अब इस तरह से ये देखिए 3 4 2 और 1 3 4, अब ये 5 और 6, 12 फंदे कम हो चुके हैं। यहाँ तक मैंने 12 फंदे कम कर लिए हैं। अब यहाँ पे मुझे गले की कटिंग भी साथ साथ करनी है। अब गले की कटिंग कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे टोटल साइडों पे 13 और 13 फंदे रखूँगी और बाकी फंदे बीच में गले के कटा दूँगी। वो मैं गले की कटिंग किस तरह से करूँगी, ये देखिए इस तरह से गला आएगा। अब यहाँ पे बीच में 10 फंदे कम कर दूँगी यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे 1 फंदा मेरा अभी रहता है कटिंग का, शोल्डर का, वो भी कटाऊंगी, साथ में 10 फंदे बीच में कटाऊंगी। फिर उसके बाद उल्टी सिलाई आ जाएगी, फिर सीधी तरफ से जब जाएंगे तो फिर 3 फंदे कम कर दूंगी, 3 इधर से और 3 इधर से, फिर 2 उल्टी सिलाई पे कोई फंदा नहीं कम होगा, फिर 2 फिर 1, इस तरह से मैं नेक की कटिंग करूंगी। तो एक बार मैं बता देती हूँ यहाँ पे नेक की कटिंग। ये देखिए ये मेरा अभी शोल्डर का 1 फंदा भी रहता है, अब ये ला, और यहाँ से 2 का 1, सात, और अब यहाँ से नेक की कटिंग होगी। और ये पैटर्न मेरा चलता रहेगा एज इट इज। अभी
अब शोल्डर के लिए ये 8 फंदे ये और एक फंदा इधर से कम हो जाएगा। अब वो किस तरह से करना है ये देखिए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और अब ये पैटर्न यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। बस आगे हम पैटर्न को कंटिन्यू करते जाएंगे। अब यहाँ का एक फंदा शोल्डर वाला भी रहता था हमारा कम करना। अब शोल्डर की हमारी पूरी कटिंग हो गई। अब सिर्फ नेक की कटिंग रहती है। अब नेक का ये वाला पार्ट अलग बनेगा और इधर वाला पार्ट अलग बनेगा। अब हम यहाँ से 3 फंदे कम करेंगे। दो और ये 3। और तो पहले अब हमने 3 फंदे कम करे थे, अब 2, फिर इस तरह से 3 2 1 की कटिंग करेंगे। इसी तरह से इधर से भी 3 2 1 की कटिंग करते हुए तो ये शोल्डर पूरा कर लेंगे हम। और इसके बाद ये शोल्डर मैं दोनों तरफ के पूरे करके और फिर दिखाती हूँ। अब ये मैंने नेक बना लिया है इसका, यहाँ से देखिए इस तरह से बन के आया नेक। और ये जो मैंने कटिंग करी थी यहाँ से 3 2 1 यहाँ तक कटिंग करने के बाद ऊपर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन बना है बिल्कुल प्लेन बना है, क्योंकि इधर शोल्डर की भी कटिंग नहीं हुई, नेक की भी कटिंग नहीं हुई। यहाँ से देखने में भी पता चल रहा है कि यहाँ कोई कटिंग नहीं है और इधर भी नहीं है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी कटिंग करी है 3 2 1, बाकी 3 2 1 की कटिंग करके और ऊपर से ये वाला पोर्शन प्लेन बनाया है। जब हमारे 13 फंदे बच जाएंगे तो फिर हम कोई कटिंग नहीं करेंगे। और इसी तरह से मैंने बैक का पोर्शन भी रेडी कर रखा है। बैक का पोर्शन मैंने प्लेन बनाया है,
फंदे सेम वैसे ही डाले हैं, 62 फंदे, 8 फंदे इधर 8 फंदे इधर, बाकी बीच में। और शोल्डर की कटिंग सेम वैसी ही हुई है जैसी हमारी फ्रंट की थी, सिर्फ नेक की कटिंग थोड़ी सी ऊंची करी है। यहाँ देखिए इस, क्योंकि ये इस तरह से आता है, इस तरह से नेक की कटिंग थोड़ी सी ऊंची करी है। तो ये तकरीबन मैं इंची टेप से मेज़र करके बताती हूँ कि कितनी मैंने इसकी कटिंग ली है। ये देखिए इसकी जो कटिंग करी है मैंने 9.5 पौने 10 के करीब है, और इसकी कटिंग जो करी है मैंने 11.25 के करीब। तो सिलाइयाँ भी मैं गिन के बता देती हूँ कटिंग के बाद कितनी टोटल सिलाइयाँ मेरी आई हैं। 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ, 6 का मतलब 12 सिलाइयाँ, 6 धारी हैं ये। तो 12 सिलाइयाँ नीचे जब मेरी गले की रहती थी तब मैंने इसकी कटिंग, बैक वाले पोर्शन की कटिंग करी। तो अब हम इसका नेक बनाते हैं। तो अब हम इसके नेक के फंदे उठाते हैं। पहले मैं फ्रंट वाला पार्ट बना रही हूँ, फ्रंट वाले पार्ट के नेक बना रही हूँ। और इसमें यहाँ फंदे कोशिश करेंगे मिनिमम 35 और मैक्सिमम 38 टोटल फंदे उठाएंगे। तो देखते हैं कितने उठते हैं। एक, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये मेरा पूरा सेंटर आ रहा है। तो सेंटर तक मेरे 18 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ तक भी कोशिश करेंगे 18 फंदे ही उठा लें हम। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। इधर से 17 हुए, उधर से मेरे 18 हुए, तो 35 फंदे मैंने उठा लिए। तो अगर कम लगते हैं तो मैं एक फंदा यहाँ पे और बढ़ा लूँगी बीच में ही। तो और इस तरह से मैं
ये हो गया 18 और 17 35, 35 और एक फंदा मैं यहाँ पे बीच में बढ़ा लूँगी तो हो जाएंगे मेरे 36। और 2 सिलाइयाँ मैं इस थ्रेड से दूँगी, 2 येलो की और फिर 2 इसकी। तो पहली तो सेम वैसे ही बॉर्डर बनाना है जैसे हमने ये बनाया है, एक उल्टा और एक सीधे का, इसी तरह का बॉर्डर बना के और फिर मैं ये नेक दिखाती। तो अब ये हमारे नेक की लेंथ पूरी हो गई है। ये नेक की मैंने 2 और 3 सिलाइयाँ ऊपर से वाइट दी हैं। मुझे नेक थोड़ा छोटा लग रहा था इसलिए मैंने 2 सिलाइयाँ बोली थी ना, 2 वाइट 2 येलो और 2 फिर से वाइट, मैंने 3 दी हैं। अब चौथी सिलाई पे इसको बंद करेंगे हम। तो बंद करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो देखिए उससे बड़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ से मैं फंदे उठाऊंगी क्योंकि ये ओपन नेक है इसलिए। एक, 2, 3, 4 और एक और। मैंने यहाँ से 5 फंदे उठा लिए हैं। 5वां फंदा यहाँ से उठा रही हूँ और अब इन फंदों को बंद करेंगे। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी इस तरफ से भी 5 फंदे उठाऊंगी। ये 5 फंदे जो हैं ये तो हम इस तरह से बंद करेंगे और जो बॉर्डर वाले फंदे हैं हमारे 2 हो गए। अब ये 3, 4 और 5। अब ये जो बॉर्डर वाले फंदे इनको हम ऐसे ही बंद करेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा और सीधे फंदे पे सीधा। तो इस तरह से ये बंद करते हुए मैं इस साइड आ जाती हूँ और फिर यहाँ से भी फंदे उठा के दिखाती हूँ। अब ये देखिए, इस सारे फंदे बंद करने के बाद मैं अब इस साइड पे आ गई हूँ। तो ये लास्ट फंदा, इसको मैं बंद नहीं करूँगी। अब यहाँ से भी मैं अब इस तरफ से ऐसे उठाएंगे हम फंदे, धागे को इधर कर लूंगी मैं और इस तरह से फंदे उठाएंगे क्योंकि ये इस सीधी तरफ है ना, नहीं तो अगर हम इस तरह से उठाएंगे तो ये वो उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ये 5 फंदे उठा लूंगी। एक, 2, 3, 4 और ये 5। तो अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो ये मैंने इसलिए करा, यहाँ देखिए अब बड़ा सफाई से बंद हो गया है क्योंकि ये ओपन गला है। तो ये यहाँ से इधर से भी और यहाँ से भी देखिए पूरा साफ साफ बंद हुआ है। तो अब हम इसको इसी तरह से मैं बैक का नेक बनाती हूँ। अब ये देखिए, ये मेरी गले की शेप आई है। अब हम बैक का नेक बनाते हैं। बैक का नेक बनाने से पहले यहाँ पे मैं देखिए 6 फंदे थोड़ा अलग तरह से बना रही हूँ इसको भी,
क्योंकि ये ओपन नेक है। तो ये देखिए 6 फंदे डाल लूँगी, 2 3 4 5 6। और अब यहाँ से हम इसके फंदे ऐसे जैसे हमने फ्रंट में उठाए थे वैसे उठाएंगे। अब यहाँ देखते हैं हम फंदे, एक बार मैं उठा लूँ और फिर मैं बताती हूँ मैंने यहाँ से कितने फंदे उठाए हैं। 1 2 और ये 6 फंदे किस लिए उठाए हैं, जब हम गले को बंद करेंगे तब इसके लिए हमें ये चाहिए होंगे। तो ये फंदे उठा के फिर मैं दिखाती हूँ कितने फंदे उठाए हैं मैंने। तो अब ये बैक के मैंने फंदे उठा लिए। इन 6 फंदों को छोड़ के यहाँ टोटल 28 स्टिचेस मैंने उठाए हैं। और अब हम यहाँ से भी ये एक फंदा, ये देखिए ये 28 फंदे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 6 फंदे डाले हैं तो यहाँ पे भी 6 फंदे और डाल लेंगे हम। और ये इस तरह से बैक साइड से ये देखिए 1 2 3 4 5 6। और अब हम इसको इसी तरह से बनाएंगे उल्टा सीधा 2 2 और ये 3 सिलाइयाँ। तो ये पहले वाले फंदे थोड़े से केयरफुली बनाने पड़ते हैं क्योंकि ये कच्चे फंदे होते हैं। ये देखिए 1 उल्टा, ये इस तरह से लूज़ हो जाएगा, कोई वो नहीं है। फिर ये इस तरह से 2, ये इस तरह से हम बनाते जाएंगे। एक सिलाई में दिक्कत आती है, फिर उसके बाद ये फंदे सही हो जाते हैं। तो अब ये इस तरह से ये मैं नेक बना के और पूरा स्टिच करके फिर दिखाती हूँ। फाइनली ये देखिए सिलने के बाद इस तरह से रेडी हो गया है। तो इसके यहाँ पे मैंने 2 बटन भी लगाए हैं। यहाँ पे ये जो 6 फंदे मैंने बढ़ा के बनाए थे वो इसीलिए कि यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहे हैं। और इन्हीं जो बैक वाले फंदे हैं इसी में एक बटन होल करने हैं, एक इधर से और एक इधर से करेंगे 2 बटन होल। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लगा। अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।